नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब इंसान मर जाता है तो इंसान जो कर्म करता है उन कर्मों का फल कब मिलता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना तो ये है कि जब इंसान मर जाता है, मरने से पहले जो पृथ्वी पर रहता है तो अपने कर्मों का फल भोगने के बाद ही उसकी मृत्यु होती है, ऊपर जा कर के कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बात को भूल जाएं, इस बात को अपने दिल से निकाल दें कि मरने के बाद क्या नहीं होता है। मरने के बाद उसके कर्म जो भी हैं, पुण्य या पाप, उसके साथ जाते हैं। उनके कर्मों का फल कब मिलता है। तो दोस्तों, बने रहें हमारी वीडियो के साथ में। हम आपको ये सच्चाई बताने के लिए जा रहे हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सच्चाई अच्छी तरीके से मालूम पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें और आपको ये मानुष तन की योनि प्राप्त हुई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मानुष तन की योनि 84 लाख योनियों के बाद में प्राप्त होती है, जो मानुष तन की योनि सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो दोस्तों, हमें और आपको ये मानुष का शरीर मिला है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर सूक्ष्म शरीर, दूसरी बात आती है कारण शरीर, तीसरी बात आती है स्थूल शरीर। तो दोस्तों, चलिए अब इसका मतलब जान लेते हैं। दोस्तों, तो जैसे कि हम चारपाई में लेटे हैं, आज हम कोई सपना देखते हैं तो हम सुबह जागते हैं तो ये कहते हैं कि हम वहाँ घूम करके आए, हम वहाँ घूम करके आए, मैंने ये किया वो किया। तो दोस्तों, जो आपका शरीर चारपाई में लेटा था वो है स्थूल शरीर। जो चारपाई में लेटा था वो था स्थूल शरीर, और जो इधर उधर घूम रहा था वो था सूक्ष्म शरीर। और दोस्तों, कारण शरीर की बात आती है तो यहाँ पर इतना इसका महत्व नहीं है। ये किसी कारण से अगर हम शरीर को बदल लेते हैं, रूप धारण कर लेते हैं, वो होता है कारण, के आज के इस कलयुग में नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पाप या पुण्य कौन भोगता है। तो हमेशा दोस्तों याद रखना, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य कभी पाप के भागीदार नहीं होते हैं। उनका फल केवल स्वर्ग या नरक में भोगना पड़ता है। दोस्तों, जैसे आपके कर्म होंगे तो मृत्यु लोक में उसी प्रकार से आपको योनि प्राप्त होगी। जो 84 लाख योनियाँ हैं, कर्मों के हिसाब से योनि प्राप्त होगी। वृक्ष है, जुल्म है, झाड़ी लता, बेल, पर्वत, तृण आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ये सभी योनियाँ दुखों के भाग की योनियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं पाप और पुण्य क्या होता है। तो पाप और पुण्य दोस्तों, ये मन के भाव हैं। जिस प्रकार देव कर्म और दानव कर्म होता है, जिस प्रकार सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार पाप और पुण्य के भाव हैं। मोटे रूप से यही मान लीजिए, जो कर्म हम खुलेआम करते हैं वो है पुण्य है, और जो कर्म हम छिप कर करते हैं वो पाप है। दोस्तों, ये आपको अच्छा नहीं लगता, उसे पाप कहते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि हमें और आपको जो मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, ये हमारे पिछले कुछ पुण्य होंगे ताकि हमें ये मानस योनि प्राप्त हुई है। तो पिछले जन्मों में हमने जो भी पुण्य कमाए हैं वो इस जन्म में हमको मिल रहा है। अब दोस्तों, हमें इस जन्म में क्या करना है, पाप करना है, पुण्य करना है, ये हमें अगले जन्म में जाकर मिलेगा। दोस्तों, जन्म लेने से पहले हमने भगवान से वादा किया था, हे प्रभु, आपने मुझे मनुष्य की योनि दी है, मैं आपका हमेशा गुणगान करूँगा, आपको कभी नहीं भूलूँगा। भगवान ने ये कह दिया, हे बंदे, जा, तेरा कर्म तेरे हाथ है, फल देने वाले हम हैं। जैसा तू कर्म करेगा उसका फल मैं तुझे निश्चित दूंगा। तो इसलिए लोगों, शास्त्रों में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। भगवान तो अपना वादा निभा रहे हैं, हमें और आपको फल दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे किए हुए वादे नहीं निभाते हैं। दोस्तों, तो हमेशा याद रखना, अच्छे कर्म करें, पाप ना करें, जिससे आने वाला अगला जन्म, अगली योनि हमें मनुष्य की प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसमें आपकी कोई नई राय है तो हमें कमेंट में लिख करके भेजें। तो दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।